बिचले नयन श्रवण मुख रसना। उसका मुख संसार की कोई भी बात करने को राजी नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि ये संसार में प्रवाह चल रहा है, सुख और दुख का द्वंद्व, मान प्रतिष्ठा का ऐसा बंधन है जिससे मनुष्य अपने को अलग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो किसका वर्णन करे सिवाय राज्य का। मोमिन बैठे बकारस की बातें करे, बकारस की तितभीत बैठे दूनी बातें करी, दूनी की आखिर तित दोजक। ब्रह्मात्माओं के पास राज्य के नक्शे सिख तक की शोभा और परमधाम के 25 पक्षों के वर्णन के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती। उनका चिंतन केवल अध्यात्म में होता है। यह स्वाभाविक है कि जो हृदय में होता है वही मुख से बाहर आता है। और जैसी प्रवृत्ति हम बना लेते हैं बातें करने की, यदि हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारी वार्ता संसार की रहती है तो हमारा मन उसमें आसक्त होता जाता है। इसलिए जो ब्रह्मात्मा होगी, ऐसी ब्रह्मात्मा जो जागृत हो चुकी है, जो प्रीतम के प्रेम में मग्न हो चुकी है, वो राज्य की बातों के सिवा अन्य किसी भी बात में रुचि नहीं लेती। अभी थोड़ी देर पहले वार्ता चल रही थी रसना की। इस रसना को तृप्त करने के लिए मानव न जाने कितने हथकंडे अपनाता है। जिस तम्बाकू को कोई पशु भी नहीं खाएगा उसको दांतों के नीचे दबाए रहता है। पूछा जाता है तुझे क्या मिल रहा है, कहता है कि रस आ रहा है। तम्बाकू में कोई रस नहीं। तम्बाकू इतनी गंदी चीज है कि उसको खाकर किसी कपड़े पर थूक दिया जाए तो गंदा हो जाता है। आप सोचिए, जिस तम्बाकू को दांतों के नीचे रखा जाता है, गले पर, फेफड़े पर क्या स्थिति होती है। लेकिन मनुष्य तम्बाकू के बिना पागल हो जाता है, अफीम के बिना पागल हो जाता है, शराब पिए बिना पागलपन का भूत सवार होता है। यदि समय पर मांसाहारी को मांस न मिले तो चारों तरफ खोजता फिरता है। कबीर जी ने कहावत कही है, बकरी पाती खाते ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। बकरी तो पत्ते खाती है और मनुष्य उसका मांस खा जाता है। जो मनुष्य मांस खाता है उसकी क्या गति होगी, कभी किसी ने सोचा है? संसार में कर्म का फल अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। जितने बेजुबान पशुओं का मांस मनुष्य खा रहा है अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, यह पाप मानव जाति को विनाश की तरफ ले जा रहा है। आज संसार में एक तर्क दिया जाता है कि आखिर मांस मछली का सेवन करने से अन्न और फल की कमी की पूर्ति होती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक गाय अपने पूरे जीवन काल में दूध से जितने प्राणियों का भरण पोषण कर सकती है, उसका 50वां अंश भी उसके मांस से नहीं हो सकता। गाय का मूत्र, गाय का सब कुछ मानव के लिए कल्याणकारी है। लेकिन अमेरिका में न जाने प्रतिदिन कितने लाखों गायें काटी जाती हैं, यूरोपियन देशों में काटी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में काटी जाती है, भारतवर्ष में काटी जाती है। मनुष्य उसके अमृत के समान दूध का सेवन नहीं करना चाहता, वो तो मुगड़ी हो चुका है। गाय के एक एक अंग से तरह तरह के व्यंजन तैयार करता है। यह आसुरी प्रवृत्ति है। इसे मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। मानव जीवन मिला है उस सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए, न कि तमोगुणी प्रवृत्तियों में मद्य मांस के सेवन करके अपने को अधोगत में ले जाने के लिए। क्योंकि तमोगुण क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तत्निमग्नात् कौन्तेय। मनुष्य में प्रमाद, आलस और निद्रा की प्रवृत्ति करता है। घोर अज्ञानता का अंधकार उसके हृदय में आ जाता है। जब मनुष्य तमोगुण से ग्रसित होता है तो मोह का ऐसा आवरण छा जाता है कि उसका विवेक नष्ट हो जाता है। रजोगुण में वो कार्य करने लगता है। सतोगुण की अवस्था आने पर उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, भक्ति, वैराग्य की लहरें उठती हैं। लेकिन तमोगुण में ये सारी प्रवृत्ति सो जाती है। यदि मानव जाति अपने कल्याण चाहती है तो उसे तामसिक विषयों का सेवन बंद करना होगा। उसको अपने आहार में शुद्धि लानी ही पड़ेगी। यदि मांस और किसी भी प्रकार का नशा का सेवन मनुष्य करता है और वो सोचता है कि मैं सभ्य हूँ, तो उसको सभ्य कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की गर्दन पर छुरी चलाकर अत्याचार कर रहा है।
यदि हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो हमको मारने का अधिकार किसने दे दिया है? और यही प्रवृत्ति, आज हम किसी पशु को मार रहे हैं तो परिणाम यह होगा कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि हम किसी दूसरे की भी हत्या करेंगे। और यही एक श्रृंखला चलती है जिसे विश्वयुद्ध छिड़ता है और सारी मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी हो जाती है। पिछले 2 विश्व युद्धों में तो कुछ लाख लोग मारे गए होंगे, लेकिन यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो पता नहीं कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। कोई वैज्ञानिक जो कि इतिहास की पटकथा लिखने वाला भी कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, कहा नहीं जा सकता। और यह मनोवृत्ति कहाँ से पैदा होती है? केवल मांसाहार से। आज तो मानो 5 स्टार होटलों में तरह तरह के मांसाहारी व्यंजन खाता है और तो और मनुष्य का भी मांस खाकर खुश हो रहा है, लेकिन वह भूल जाता है कि जो तुम ये मांसाहार कर रहे हो इसका परिणाम आने वाले समय में तुम्हें भुगतना होगा। बिचले नयन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्रिय अंग, वह तीनों गुणों से परे हो जाता है, सतोगुण से भी, रजोगुण से भी, तमोगुण से भी। अभी मैंने कहा कि तमोगुण अज्ञानता का अंधकार उत्पन्न कर देता है, विवेक छीन लेता है। रजोगुण दिन रात कर्म की प्रवृत्ति में लगाया रहता है और सतोगुण ज्ञान, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, भक्ति की तरफ ले चलता है। लेकिन जो प्रीतम के प्रेम में डूब गया, जिसके हृदय में उस प्रीतम की मोहिनी छवि बस गई अखंड रूप से, वो तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत अवस्था में विचरण करता है। शंकराचार्य ने बार बार इसी अवस्था की कामना की है और यह कहा है, नेत्र गुणीय पथ विचारता को विदेह को निषेधा। इसमें एक और बात आती है। कल्पना कीजिए, हम आध्यात्मिक जगत में देखते हैं कि एक विद्वान दूसरे विद्वान से प्राय ईर्ष्या करता है। भर्तृहरि ने भी कहा है, बोधारा मत्सर ग्रस्ता, यानी विद्वान ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं। सच्चा विद्वान कभी ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान के सागर में मैं एक बूंद भी बन जाऊं तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। लेकिन सामान्य स्तर के विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। और यह ईर्ष्या ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं होता। इसका इलाज केवल भक्ति भाव से ही होता है। शुष्क शाब्दिक ज्ञान जो हमने ग्रंथों से प्राप्त किया है, उसको अच्छे शब्दों में व्यक्त करने की हमारे पास यदि कला आ जाती है तो संसार में प्रतिष्ठा होने लगती है, और यही प्रतिष्ठा हमारे लिए खाई बन जाती है हमारे आध्यात्मिक उत्थान में भी। हम सोचते हैं कि हमने बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह भ्रम है। जो ज्ञान आचरण में न आए, केवल कहने का विषय हो, उसको तो वाक विलास कहते हैं। हमने वाणी के द्वारा उसको व्यक्त कर दिया, लेकिन जब तक वह ज्ञान आचरण में नहीं आता तब तक अध्यात्म का सच्चा रस भी नहीं प्राप्त होता। इसके लिए ज्ञान के साथ साथ प्रेम लक्षण भक्ति का होना आवश्यक है। ज्ञान एकांगी होता है। जैसे साइकिल में एक पहिया हो आगे या पीछे का, तो साइकिल गमन नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचे कि हमने धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके ही सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो भ्रम है। आजकल हमारे समाज में भी परंपरा चल गई है। सुंदर साथ कहा करते हैं, चितवनी करके क्या होगा, अरे वाणी का मंथन करो, मंथन करो। वाणी का मंथन करना बहुत अच्छी बात है। आप जितनी वाणी की गहराइयों में जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन यह तो ध्यान रखिए कि आपका जो हृदय वाणी के ज्ञान को ग्रहण कर रहा है वो शुष्क पत्थर की चट्टान है या फूलों सा कोमल हृदय। यदि आपने अपने हृदय को शुष्क चट्टान बना लिया तो शुष्क चट्टान पर तो अक्षरातीत के चरण कमल नहीं पड़ सकते। यदि आप अक्षरातीत के चरण कमलों का रसास्वादन करना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय में फूल की तरह कोमलता, फूल की तरह निर्विकारता, फूल की तरह सरसता लानी होगी। यदि आपका हृदय प्रेम के भाव से नहीं भरा है तो शुष्क ज्ञान केवल उस रेगिस्तानी धरती की तरह हो जाएगा जिसमें कोई वृक्ष नहीं उगता, कोई सुगंधित हवा का झोंका नहीं मिलता। वैसे ही प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हृदय को प्रीतम की छवि से भर देती है।
जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। शुष्क ज्ञानियों से ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। शुष्क शब्दों का ज्ञान रखने वाले, शुष्क हृदय वाले ज्ञानी कभी अध्यात्म के सच्चे रस का पान नहीं कर पाते। और जो ब्रह्मात्मा होती है, यदि कल्पना कीजिए 10 ब्रह्मात्माएं एक स्थान पर रहती हैं, तो उनमें एक दूसरे के लिए द्वेष पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मिक हो गई होती है। इसको मैं एक सांसारिक दृष्टांत से समझाता हूं। ब्रज लीला में राधा को यही रहता था कि श्री कृष्ण के प्रेम का अधिकार केवल मेरा है, मैं इसमें किसी को सहभागिनी नहीं बनने दूंगी। जब श्री कृष्ण का गोपियों से प्रेम होता था तो राधा को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उनका जीव इस संसार का था। श्री कृष्ण जी उस अवस्था को ताड़ गए। एक बार ऐसा हुआ, राधा श्री कृष्ण जी के पास थी, गोपियां आने लगी। राधा ने एक लकीर खींच दी कि जो इस रेखा को पार करके आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया और अपनी दिव्य दृष्टि दिखाया कि देखो राधे, जिन गोपियों को तुम अपने से पराया समझते हो वो तुम्हारा ही तो रूप है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी आह्लादनी शक्ति हो, तो ये भी तुम्हारी अंगरूपा हैं, जैसे सागर और उसकी लहरें। सागर से लहरों को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। वैसे ही जितनी गोपियों के अंदर आत्मा है वो तुम्हारी अंग है, इसलिए अपने से और उनसे कभी भेद न करो। राधा देखती है कि जो भी गोपी आ रही है उसका रूप मेरे ही जैसा हो जा रहा है। हम परम धाम के वहदत में देखें तो सबका श्रृंगार एक, सबका रूप एक, सबका दिल एक। काल माया के ब्रह्मांड में स्थिति उल्टी है। काल माया के ब्रह्मांड में रूप रंग सबका अलग, कहीं कहीं जुड़वा भाइयों का थोड़ा सा मिलाप होता है, रूप रंग में स्वभाव प्राय नहीं मिलता। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति के रूप में भिन्नता है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है, सभी एक ही सांचे में ढले हैं। किसी के नख से सिख तक के श्रृंगार में रंच मात्र भी अंतर नहीं होता, क्योंकि एक राज्य का दिल ही तो सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। फिर वहदत का अर्थ क्या होता है? एकत्व, जहां सबके दिलों में एक ही तत्व हो। जब सबका दिल एक ही पदार्थ से बना हुआ है तो फिर भेद कैसे हो सकता है? एक केसरी आम हो तो उस आम के किसी भी डाल से फल तोड़ेंगे तो सभी डालियों का फल एक जैसा ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरब की डाल का स्वाद खट्टा हो, पश्चिम की डाल का स्वाद मीठा हो और उत्तर की डाल का स्वाद कुछ और हो। हर डाल से निकलने वाले फल में एक ही रस आएगा, क्योंकि एक ही गुठली से वो वृक्ष खड़ा हुआ है और उसी वृक्ष की सभी डालियों में समान रूप से फल लग रहे हैं। यही स्थिति परम धाम के संबंध में है। सबके हृदय में एक ही अक्षरातीत, सबका हृदय एक ही राज्य का हृदय, सबका स्वरूप एक ही राज्य के हृदय का संकल्पीभूत स्वरूप है। ऐसी स्थिति में कोई आत्मा किसी से द्वेष करे क्यों? परम धाम में हर कोई अपने से दूसरे को करोड़ों गुना चाहता है, अनंत गुना चाहता है। इस संसार में हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बहुत कम। यदि किसी को लगता है कि मेरे से ज़्यादा वो उनसे प्रेम करते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि हमसे इतना प्रेम क्यों नहीं, और यही पीड़ा एक ईर्ष्या का रूप ले लेती है। लेकिन जिसने परम धाम की लीला के रहस्य को समझ लिया है, जिसको यह बोध हो गया है कि परम धाम में एकत्व है, वहदत, एक राज्य के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि जिस तरह से हमारा तन मन, हमारी भावनाएं राज्य के लिए समर्पित हैं, उसी तरह से हमारी हृदय की सारी भावनाएं यदि सभी ब्रह्मात्माओं के लिए होगी तो क्या होगा? द्वेष रहेगा नहीं, मनोमालिन्य रहेगा ही नहीं। दूसरे की प्रतिष्ठा लगेगी कि हमारी प्रतिष्ठा है। दूसरे का प्रेम देखकर हमें ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, बल्कि लगेगा कि हमारी आत्मा भी तो उसका रसपान कर रही है। दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के प्रेम से, दूसरे की प्रतिष्ठा से यदि हमारे कलुषित मन में
विकार पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, तो हमारी मानवीय मन की कमजोरी है। यदि हमने अपने हृदय को परम धाम के प्रेम के धरातल की कसौटी पर खरा सिद्ध कर लिया तो हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हमें लगेगा कि उसके अंदर भी तो वही राज्य की आत्मा है जो मेरे अंदर है, फिर राज्य की आत्मा से ईर्ष्या मैं क्यों करूं? यह तो हमारे जीव का स्वभाव है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे बंधन तमोगुण से पैदा होते हैं। जो अक्षरातीत की अर्धांगिनी तो क्या, अक्षर की सृष्टि भी नहीं होगी। यदि कोरा से कोरा नारायण के अंश से उत्पन्न और प्रकट होने वाला जीव भी होगा, यदि वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो ईर्ष्या और द्वेष से कोसों दूर हो जाएगा। हम जब परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं तो हमारे अंदर तो ईर्ष्या का एक कण भी नहीं होना चाहिए। यदि ईर्ष्या को एक सागर माना जाए तो उसकी एक बूंद का अरबवा अंश भी हमारे अंदर यदि है तो हमें सोचना होगा कि हमारे अंदर अभी राज्य का सच्चा प्रेम नहीं आया है। क्योंकि जहां प्रेम होगा, शुद्ध विशुद्ध प्रेम, आसक्ति नहीं। आसक्ति तो रजोगुण के धरातल पर होती है, तमोगुण के धरातल पर मोह होता है, सतोगुण के धरातल पर स्नेह होता है। लेकिन जहां त्रिगुणातीत प्रेम है, निश्चल प्रेम है, वहां दूसरों की खुशी ही हमारी खुशी, दूसरों का प्रेम हमारा प्रेम, दूसरे का आनंद हमारा आनंद। ऐसी स्थिति में कभी भी ईर्ष्या और द्वेष की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक ईर्ष्या और द्वेष की भावना हमारे अंदर कुलांचे मार रही है, हमें जानना होगा कि हमारे अंदर मनोविकारों ने घर कर लिया है। रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है, और जब हम युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को बसाना प्रारंभ कर देंगे तो यह प्रवृत्ति हमारी दिव्य आनंद में बदल जाएगी। इसको कहते हैं बिचले गुण, यानी सत्व रजतम से परे हमारी अवस्था त्रिगुणातीत प्रेम में विचरण करने लगती है। बिचले गुण पख इंद्रिय अंग पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। इसको व्यवहारिक रूप से कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? कृष्ण पक्ष, अज्ञानता का अंधकार। निवृत्ति मार्ग क्या है? नस्ति माता न पिता न भ्राता न सहोदर है, न माता है न पिता है न भाई है न मित्र है, कुछ नहीं है। कौन है? केवल हमारी आत्मा का प्रियतम, जिसको रिझाने के लिए यह संन्यास धारण किया जाता है। आजकल संन्यास का भी रूप विकृत हो चुका है। लोग यही समझते हैं कि वेशभूषा धारण कर लो, भगवे वस्त्र धारण कर लो, कमंडल ले लो, कोई आश्रम बना लो, कोई मठ बना लो और चढ़ावा चढ़ेगा आनंद का जीवन व्यतीत करना, ये संन्यास नहीं है। उस व्यक्ति से पूछिए जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। भर्तृहरि ने इसी वैराग्य के ऊपर पूरा श्लोकों का एक शतक ही लिख डाला। वे कहते हैं कि जिस योगी का धैर्य ही पिता हो, क्षमा माता है, शांति पत्नी है, दिशाएं वस्त्र हैं, हाथों का सिरहाना ही तकिया है, बिना मांगे जो भोजन में मिल जाए वही उसके लिए ग्राह्य है, नदियों का बहता जल ही जिसका पेय है। ऐसे योगी को किसी भी पदार्थ, किसी का भी भय नहीं होता। भय कौन करता है? जिसको किसी से कुछ चाहना की इच्छा होती है। जब संसार की समस्त आकांक्षाओं से परे हो गया, उसको किसी से डरने की क्या हो सकता है? तभी तो कहा है चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सम्राटों का भी सम्राट है, राजाओं का भी राजा है। भले उसके शरीर पर एक कौपीन मात्र ही हो 2 अंगुल की, तो भी वो खुश है। और सोने के महल में रहने वाला, हीरे मोतियों के आभूषणों से सुसज्जित चक्रवर्ती सम्राट चिंताग्रस्त हो सकता है, लेकिन वृक्ष के नीचे गुफाओं में रहने वाला अर्धनग्न सन्यासी, जिसके हाथों में करतल भिक्षा और तरतल वासी जिसके भाग्य में लिखा होता है, सृष्टि का सबसे बड़ा भाग्यशाली और सबसे आनंदमय प्राणी होता है, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति केवल परमात्मा के अनंत सौंदर्य में विहार करने वाली होती है। उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं।
आज संन्यास की छीछा लेदर हो रही है। गृहस्थी से ज़्यादा संग्रही सन्यासी हो गए हैं। सुख व उपभोग की लालसा उनके अंदर है। यदि संन्यास धारण कर भी हम 50 लाख की गाड़ियों में भी भ्रमण करें, हमेशा ऐसी वातानुकूलित कमरों में रहने की इच्छा करें, अच्छे अच्छे व्यंजन खाएं, तो ये हमारा संन्यास नहीं हुआ, ये तो एक महागृहस्थी का बंधन हमने पा लिया। यदि हम ये चिंता करते रहते हैं कि हमारे शिष्यों में से कोई भाग न जाए, हमारे शिष्यों की संख्या बढ़ती रहे, हमारे जैसे कोई महान महात्मा न कहलाए, तो कहीं न कहीं हम लोकेषणा, वित्तेषणा और दारेषणा के बंधन में फंसे हुए हैं। ये बंधन तो गृहस्थी को होते हैं। विरक्त के लिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, लोकेषणा, वित्तेषणा, दारेषणा परित्यज्य भैक्षर्याम चरंतः। जिसको संसार में कोई इच्छा नहीं रह गई, पद की इच्छा नहीं, किसी प्रकार प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, संसार मुझे अच्छा कहे या कोई इच्छा नहीं रह गई, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिले, इसकी कोई इच्छा नहीं रह गई है, वही वस्तुतः सन्यासी है। बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, शंकराचार्य को देखिए, दयानंद को देखिए, विवेकानंद को देखिए, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को देखिए, बाबा दयाराम को देखिए, कोई इच्छा नहीं। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के पास कोई भोजन करने के लिए लाता है, चख कर दे देते हैं। कोई सूखी रोटी देता है, मुस्कुराते हुए खा लेते हैं। पूरी रात गुजर जाती है ध्यान में बैठे बैठे। पैदल चल चल करके सुंदर साथ के पास जगह जाते हैं, उनको जागृत करते हैं। संसार से कोई तृष्णा नहीं रह गई है। उनके चरणों में अधिकारी भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सब पर एक समदृष्टि। यह है संन्यास का वास्तविक रूप। इसलिए जो ब्राह्मी अवस्था में आ जाता है, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह पक्ष निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से परे हो जाता है। न उसको गृहस्थी कह सकते हैं, न उसको विरक्त कह सकते हैं, क्योंकि विरक्त के भी अहंकार से परे हो गया होता है कि मैं विरक्त हूं, क्योंकि उसका निज स्वरूप जागृत हो गया होता है, उससे अपने निज स्वरूप का बोध हो गया होता है। हमारे सामने संसार क्यों बसा है? क्योंकि हम अपने शरीर को देखते हैं कि मेरा शरीर कैसा है, काला है, गोरा है, गर्मी का कष्ट झेल रहा है, किस कुल खानदान में पैदा हुए हैं। जहां मैं और मेरे का बंधन आ गया, वही तो संसार है। जहां न मैं है न मेरा है, न मैं शरीर हूं, न अंतःकरण हूं, न इंद्रियां हूं। जब ये भावना आ जाती है, न ये संसार है, ये तो स्वप्नवत है। जब ये भावना आ जाती है, तभी वास्तविक रूप से बोध की दिशा में हम कदम बढ़ाते हुए माने जाएंगे। यदि हमने शब्दों का केवल ज्ञान मात्र ग्रहण कर लिया है, वेद, उपनिषद, दर्शन, वाणी भी तक सबको कंठस्थ कर लिया है, धारा प्रवाह कई भाषा में व्याख्यान भी देने में निपुण हो गए हैं, चारों तरफ हमारी विद्वता के डंके बज रहे हैं, हमारे पंडित की प्रशंसा हो रही है, और हम फूले नहीं समा रहे हैं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो ये उचित नहीं है। सब कुछ पाया हुआ तब माना जाएगा जब आपके हृदय मंदिर में सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान आसन मारकर बैठ जाए, जिसको महामती जी ने कहा है, तब हार के धनिये बिचारियां क्यों छोड़ो अपनी अर्धंग, फेर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपंग। मेरे टूटे हुए हृदय में आप आसन मानकर विराजमान हो गए कि अब मुझे अखंड रूप से यही रहना है। यही है आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि। और राज्य के चरण कमल कब पड़ते हैं? जब हमारा हृदय संसार से टूट जाता है। हमसे में महामती जी का हृदय संसार से पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि आरोप लगे थे कि राजघराने का पैसा हड़प कर गए। इसके पहले भी न जाने कितने बार आरोप लगे थे। सारी घटनाएं रह रह कर महाराज के मानस पटल पर अंकित होती जा रही हैं, उभरती जा रही हैं, अंदर विरह की ज्वाला धधकती जा रही है। एक ऐसा भी समय आता है जब मुख से आह की ध्वनि निकलती है कि आ विश्व की अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। माया का पर्दा हटाकर युगल स्वरूप उनके आत्मचक्षुओं के सामने प्रकट हो जाते हैं।
पुनः धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वाणी का प्रवाह चल पड़ता है। महराज के तन से धामधनी ने यह लीला कराकर हम सुंदर साथ के लिए छठे दिन में एक मार्ग दिखाया है कि हमारे भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम भी अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को विराजमान करें। केवल वाणी के शब्दों को रट्टा लगाने में ही सब कुछ उपलब्धि न मान लें। ये तो कोई प्रवाही भी याद कर सकता है चौपाइयों को, प्रवाही भी चौपाइयों का अर्थ कर सकता है, तो ये आत्म जागृति नहीं हुई। जो वाणी कह रही है उसको हमें चरितार्थ करना होगा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि मुड़नी चाहिए। पलक न पीछे फेरिए जो इसका उपजत, और हमारी दृष्टि पल भर के लिए भी उधर से हटे नहीं, तभी तो प्रेम पैदा होगा। और इसी संदर्भ में एक कीर्तन का प्रकरण उतरा है कि रसमगन भई सो क्या गावे, जो उसके रस में डूब जाएगी। गाने का तात्पर्य क्या है? बार बार बखान करना। अपनी विद्वता का कोई बखान तो कर सकता है। शास्त्रार्थ में दो प्रतिद्वंदी होते हैं, दोनों अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। अपनी तरफ से पूर्ण पांडित्य का प्रदर्शन होता है। दोनों के अनुयायी होते हैं जय जयकार लगाने के लिए। जो जीत जाता है उसकी जय जयकार होती है, जो हार जाता है वो चेहरा लटका कर बैठ जाता है कि हमने ज्ञान में कुछ कमी की थी। लेकिन जो प्रेम की राह पर चल पड़ता है उसको कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। उसको दिखता है कि भले ही ये अल्प बुद्धि वाला क्यों नहीं है, भले ही ये कंगाल क्यों नहीं है, भले ही ये 10 साल का बालक क्यों नहीं है, या 80 साल का कुरु बूढ़ा क्यों नहीं है, सबके अंदर वही चेतना है। हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। हमसे अच्छे तो गीता वाले हैं, जिनके अंदर कम से कम ये भावना तो भरी जाती है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिन सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शना। इस श्लोक को मैं बार बार जानबूझकर बोला करता हूँ कि जो भी इन पंक्तियों को सुन रहे हो अपने अंदर से भेदभाव की भावनाओं को हटा दें। गीता का यह श्लोक बहुत कुछ कह रहा है कि विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में और चंडाल में यदि भेद प्रतीत नहीं होता है। चंडाल असभ्य प्राणी माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, और ब्राह्मण को पवित्र माना जाता है लोक रीति में। गाय और कुत्ते में, गाय पवित्र प्राणी है और कुत्ता अभक्ष्य पदार्थों का भोजन करता है, क्रोध से काम से भरा रहता है, हड्डी चूसता है, और जहां गाय का एक एक अंग पवित्र माना जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में और ब्राह्मण में जरा भी किसी को भेद प्रतीत न हो, वह पंडित कहलाता है। ब्रह्मज्ञानी की परिभाषा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का पद तो इससे बहुत ऊंचा होता है। जो विवेकवान है, पंडित किसको कहते हैं? विदुर ने महाभारत में अपनी नीति के व्याख्यानों में पंडित के लक्षण की व्याख्या की है। पंडित कौन है और मूर्ख क्या है, इसमें बहुत, इस संबंध में बहुत विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो पंडितों का भी पंडित है। आजकल पंडित किसे माना जाता है? जो जन्म से पंडित है उसको पंडित कहा जाता है। गुण कर्म स्वभाव से आज ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण या पंडित उपाधि विशेष है, जन्म विशेष नहीं। ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जन्म से कोई पंडित नहीं होता। ये तो आचरण पर निर्भर करता है, जिसमें संयम नहीं, वाक संयम नहीं, इंद्रिय संयम नहीं, जिसने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है, जिसमें परमात्मा के प्रति भक्ति भाव नहीं है, जो सबको कल्याण की भावना से नहीं देखता, उसको ब्राह्मण या पंडित कहलाने का कोई अधिकार नहीं। एक बार मैं बस में बैठा था, यह घटना पन्ना जी की है। वहाँ बस स्टेशन पर एक दीवार शराब की दुकान थी। उस शराब की दुकान पर ठेकेदार का नाम लिखा हुआ था, और
उस नाम के आगे पंडित शब्द जुड़ा हुआ था, और जो उसके बाद की जो उपाधि होती है शायद तिवारी या द्विवेदी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, ध्यान में नहीं आ रहा है। वो नाम पढ़ते ही मुझे हंसी आ गई कि कलयुग में शराब का ठेका लेना भी जन्मजात ब्राह्मणों के हाथ में आ गया है। वो उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार ही नहीं जो शराब का ठेका ले। शराब का ठेका लेना तो दूर, पीना भी तो दूर, उसकी तरफ सच्चे ब्राह्मण को तो देखना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, शील से, संतोष से बना जाता है। पैतृक गुणवत्ता के आधार पर कोई कुछ नहीं बन सकता। वंशानुगत श्रेष्ठता का दावा करना उचित नहीं है। गुणात्मक श्रेष्ठता का स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे अंदर गुण हो। हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का अधिकार है, हर व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी बनने का अधिकार है। इसमें वंशवाद कहीं दखल नहीं दे सकता, इसमें कोई जातिवाद का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चा अध्यात्म ये नहीं कहता। वही प्रसंग चल रहा था कि जो अध्यात्म की उस डगर पर चल पड़ता है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के नियमों से सबसे अलग हो जाता है। बिचले गुण पख इंद्रिय अंग, उसकी इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं मुड़ती हैं। आंखें रूप पर मोहित नहीं होती, जीवा स्वाद पर मोहित नहीं होती, कान मधुर आवाज पर मोहित नहीं होते। इसी तरह से त्वचा कोमल स्पर्श को पाने के लिए कभी व्याकुल नहीं होती है। हर इंद्रिय संयत में रहती है क्योंकि उसको अखंड आनंद मिल रहा होता है। विषयों की तरफ तो वही भागेगा जिसके हृदय में शुष्कता रहेगी, जिसके हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं रहेगी, जिसके हृदय में अक्षरातीत का सिंहासन सज नहीं गया होगा, वही तो संसार से सुख, शांति और प्रेम चाहेगा। क्योंकि चेतन का स्वभाव है, वो प्रेम को चाहेगा, शांति को चाहेगा, आनंद को चाहेगा। इसके लिए वो खोजता फिरेगा। प्रेम को पत्नी में खोजेगा, पति में खोजेगा, बच्चों में खोजना चाहेगा, संगी संबंधियों में खोजना चाहेगा, लेकिन कहीं प्रेम तो नहीं मिलता है, ठोकरें मिलती है। प्रारंभ में लगता है कि ये मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, ये बच्चे हैं, इनके प्रेम में लगे रहने पर मुझे शाश्वत शांति मिलेगी। हर प्राणी की यही हालत है। आप देखिए, कोई वियोग हो जाता है, वियोग सबके लिए कष्टकारी होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कष्टकारी होता है। लेकिन जहाँ स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, कुछ समय के लिए लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं। यथार्थ में किसी को किसी से वास्तविक प्रेम नहीं होता। वह प्रेम तो स्वार्थों पर अवलंबित रहता है। स्वार्थ में बाधा पड़ती है मृत्यु के कारण, इसलिए लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं। जब उस स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है फिर उसका वियोग भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान की तरफ जिसने कदम बढ़ा दिए हैं, जिनके लिए ब्रह्मज्ञान ही सर्वोपरि है, जिनके हृदय में प्रीतम परब्रह्म की छवि को बसाना ही एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, उनके लिए संसार रहते हुए भी नहीं रहता है। उनकी इंद्रियां, उनका अंतःकरण सबसे परे हो गए होते हैं। मन संसार में भागता नहीं है। बुद्धि संसारिक विषयों की विवेचना नहीं करती। आप किसी बाजार में जाते हैं, कपड़े की दुकान पर, न जाने कितने कपड़े पलट डालते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। एक एक चीज की खोजबीन करते हैं। आपकी बुद्धि की विवेचना की जो शक्ति है, अध्यात्म के गुण तत्वों के रहस्य उद्घाटन करने में नहीं, पदार्थों के प्रति लगी रहती है। क्यों? क्योंकि आपके सामने माया का साम्राज्य दिख रहा होता है। इस माया के साम्राज्य को ठोकर मार दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, विरह और प्रेम का रस लेकर अपने हृदय मंदिर में युगल स्वरूप की छवि को निहारिए। आप देखिए, सारा आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि प्रेम के रस में मग्न होना है, आनंद के रस को चखना है, तो अपने हृदय में धनी की शोभा को बसाइए। ऐसा शायद कोई भी प्रवचन, कोई भी चर्चा नहीं होती होगी जिसमें मैं इस बात को न दोहराता हूँ। घूम फिर कर किसी न किसी रूप में इस बात पर मैं अवश्य आता हूँ कि सुंदर साथ युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में अंकित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सेवा पूजा, पाठ परायण
या किसी तरह के कर्मकांड से कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। आपके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है जो आपका प्रीतम है आपके हृदय मंदिर में अखंड रूप से वास करे। इसके लिए किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है, किसी पद की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपकी टूटी खाट हो, टूटी फूटी झोपड़ी हो, आपके पास 2 रुपये भी ना हो, रात को सोते समय कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर अपने हृदय मंदिर में उस प्रीतम की मोहिनी छवि का ध्यान तो कर सकते। सवेरे उठ करके आप उस प्राणेश्वर को दिल में बसा तो सकते हैं। अब इसमें तो कोई बहाना नहीं बन सकता कि क्या करें, बहुत काम का जोर है। वाणी पढ़ने के लिए तो चाहिए स्वरूप साहब खरीदना पड़ेगा, कुछ 100 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। आरती पूजा के लिए भी कुछ घी वगैरह द्रव्यों की आवश्यकता पड़ेगी। आंखें बंद करके उसको दिल में बसाने में तो कुछ भी नहीं लगता, एक फूटी कौड़ी का करोड़वां अंश भी नहीं लगता। केवल हृदय का समर्पण, हृदय का विशुद्ध प्रेम ही इसके लिए चाहिए। और जिसने ऐसा कर लिया, ईश्वरों का ईश उसके धाम हृदय में बस जाता है, उसके हृदय में प्रेम की रसधारा बहने लगती है, और उस रसधारा की चपेट में, उसकी सुगंध में जो भी प्राणी आता है वो भी बेसुध हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम तारतम वाणी के इस रहस्य को समझें और अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस प्राणेश्वर को बसाएं। यदि बसा लेते हैं तो हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, दोनों पक्षों से परे हो जाते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति से। हमें ये कहते परिचय नहीं देना पड़ेगा, हम यहाँ के महाराज श्री हैं, यहाँ के गादी के महाराज हैं, हमारी इतनी प्रतिष्ठा है, हमारे आश्रम में इतने कमरे हैं, हमारे इतने 1000 शिष्य हैं। ये तो संसार की छोटी उपलब्धियां हैं। जिसके हृदय में वह बस गया उसको क्या चाहिए? वो तो ब्रह्मांडों के भी स्वामी, अक्षर का भी के प्रीतम के हृदय में जो विचरण कर रहा है, उससे बड़ा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कौन होता है। इसलिए हम संसारिक उपलब्धियों की तरह ध्यान न दें। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हम किस तरह से अपने धाम हृदय में अपने आराध्य को, अपने सर्वेश्वर को, अपने प्राणवल्लभ को, अपने प्राण जीवन को बसा लें। यही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है।